I was a guy who was like just obsessed with speed. Honda Accord. That became my first car in life. So one of those dream cars is Range Rover. ये कभी लेंगे? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक अ ब्रेक। आज हमारे साथ हैं ग्लोबल CFO ऑफ कार्स 24 मिस्टर रुचित अग्रवाल एंड ऑल्सो सर आप इंडियन CEO भी हैं लोन्स 24 के, राइट? Yes. तो इतने स्पेशल ओकेजन है इसलिए हमने देख रहे हो सेटअप भी पूरा चेंज कर दिया है। वी हैव गॉट अ टोटली न्यू रूम। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। सो रुचित, आपको ये इसका टेक अ ब्रेक का कॉन्सेप्ट पता है। हम चाहते हैं कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ से थोड़ा ब्रेक लें, हमें बताएं अपने काम के बारे में, आपने कैसे कार्स 24 स्टार्ट किया, क्योंकि वैसे भी आप लाइक इतना ज़्यादा इंटरव्यूज और ये पॉडकास्ट वगैरह करते नहीं हो, क्योंकि आप गज्जू और विक्रम का डोमेन. हाँ, but अभी बिकॉज यू आर बिजी, यू आर लाइक एक्चुअली No, not busy, but you know, philosophy wise back end का बंदा as opposed to front end का बंदा. ओके, तो मैं रुचित, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हाउ डिड यू लाइक स्टार्ट फ्रॉम आगरा टू becoming a co-founder of Cars 24 and then global CFO? Like how was the journey started? लॉन्ग वर्जन चाहिए या शॉर्ट वर्जन चाहिए? Podcast है तो बहुत सारे साल है बीच में. नहीं, पॉडकास्ट में आप आराम से लॉन्ग, मतलब जो जो आपको लगता है हाइलाइट्स हैं वो सब आप बता सकते हो। यार, तो मैं एज यू मैंशनड आगरा से हूँ. स्मॉल टाउन, इफ नॉट फॉर ताजमहल कुड हैव बीन अ विलेज. राइट। शुरू में रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग इन लाइफ अदर देन स्टडीज़. स्पोर्ट्स ट्राई किया, ना फिजिक था ना वो कैपेबिलिटी थी. लाइक किड्स ग्रोइंग अप इन 80s 90s सबको लगता है क्रिकेट खेलो, वही होता था उस समय. उस टाइम तो क्रिकेट लाइक हाइप. सुपर एवरेज प्लेयर, एवरेज भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ अपने आप को. मैं तो कभी नहीं खेले स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में. अच्छा, नहीं. तो आई ट्राइड माई हैंड एट स्विमिंग एंड ऑल, बट कुछ में भी यू नो इट्स जस्ट द कमिटमेंट, द टाइम, द डिसिप्लिन रिक्वायर्ड उतना था ही नहीं कभी. तो लगा भाई 11th में जाके रियलाइज़ हुआ पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं है अगर आगे बढ़ना है लाइफ में. सो या आई थिंक आगरा में फिर कॉमर्स कर रहा था मैं, साइंस का बूता नहीं था. सिंपल कि ये नहीं हो सकता. रुचित इतना अंडर प्ले कर रहे हैं ना अभी अपने आप को कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है लाइफ में. अभी मैं आपको इनकी CA रैंकिंग बताऊंगा थोड़ी देर बाद. नहीं, सीरियसली मैं 9th-10th में था. मेरे फैमिली में था कि भाई इंजीनियर बनना है. अभी वो डिस्कशन नहीं होता, यही करना है, सब बनते हैं तो भाई ठीक है. बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब पढ़ लें. पढ़ तो रहे थे बट बहुत मन में होता था क्या पढ़ लें, समझ में तो आता नहीं है. तो 11th में जाके आई एंडेड अप टेकिंग कॉमर्स एंड आई सडनली आई टू प्रूव कि दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर मी इन लाइफ, कि भाई PCM से अकाउंटिंग बेटर. तो एंड आई एक्चुअली जनरली वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो अच्छा किया मैंने, इसलिए एंडेड अप डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ कॉमर्स. उसमें आई गॉट वेरी लकी, मेरी रैंक आ गई. मैं भी एक सेकंड, आप लकी नहीं, मैं आपको बताता हूँ. रुचित रैंक्ड 33 out of 15,000 in the CA intermediate exams, if I'm not wrong. Yeah. 33. हाँ, बट वो ठीक है, वो आई थिंक इट वाजंट प्लान लाइक दैट. पास होने की कोशिश कर रहे थे बट हो गया. एंड दैट गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्चुअली कि यार वो आ सकता है लाइफ में, यार कुछ तो कर सकते हैं. एंड दैट सॉर्ट ऑफ पुश्ड मी कि भाई मेड मी अ लॉट मोर एम्बिशियस कि भाई ये पॉसिबल है. उससे पहले लगता था पॉसिबल ही नहीं है. बट वो आने से कॉन्फिडेंस आया, थोड़ी ईगो भी आ गई कि यार अब कुछ तो कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे. प्रेशर भी आ गया बिकॉज अब यू सेट अप बार, तो अब अगली बार भी बार लेके आना है. वो बार भी आपने अपने लिए खुद ही सेट किया है तो और लाइक इट्स अनदर प्रॉब्लम, राइट? सो वहाँ से मैं CA हुआ आगरा से. वहाँ CA इंस्टीट्यूट ने कैंपस प्लेसमेंट कर रखा था. उससे आई लैंडेड अ जॉब एट इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज. दिस इज़ बैंगलोर. यार बहुत डिफरेंट शहर था. दिस इज़ अर्ली 2000. बैंगलोर वॉज कॉस्मोपॉलिटन, इतने सारे पढ़े लिखे लोग अलग अलग भाषाएं बात कर रहे हैं. सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन फॉर मी. एंड देन सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ रियलाइजेशन हैपेंड, यार मैं आगरा में शायद रैंक में आ गया, CA कर लिया, बट यहाँ आके तो लेवल प्ले फील्ड ही चेंज हो गई है. द गेम प्ले बीइंग प्लेड इज डिफरेंट, राइट? सो कुछ महीनों में रियलाइज हुआ कि आई एम जस्ट अनदर एवरेज गाय बिकॉज देयर आर सो मेनी स्मार्ट पीपल अराउंड यू. सो वो एक माइंड में ये सब रेट्रोस्पेक्ट में सब क्लियर होता है. उस समय बस था कि समथिंग आई एम मिसिंग, आई नीड टू डू मोर, आई नीड टू डू मोर. अब वो एम्बिशन और बड़ा हो रहा था कि भाई फास्टर बढ़ना है. सो उस कॉन्टेक्स्ट में सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड थिंकिंग करूँ क्या. दूसरा मेरी इस लाइफ में एक इवेंट हुआ, वहाँ पे आई हैड अ लॉट ऑफ दीज फ्रेंड्स, इंजीनियर्स थे सब.
राइट। ज़्यादा CAs तो होते नहीं है इन्फोसिस में, तो सब हाँ इंजीनियर दोस्त ही थे। इंजीनियर्स, राइट। कोई कहीं ऑन साइट जा रहा है, कोई UK जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। अब वो आते थे 3-6 महीने 9 महीने बाद, एकदम स्वैग अलग, बिल्कुल लाइक अरे नई तो कौन personality नई बन पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंस और पैसे भी, क्योंकि यू गेट लाइक पेड इन डॉलर्स फॉर दैट टाइम फ्रेम, एंड सो एवरीवन इज़ फाइटिंग कि मुझे ऑन साइट जाना है। तो मुझे लगा यार मे बी दिस इज़ माई पाथ। तो मैं गया अपने बॉस पे, यार मुझे ऑन साइट जाना है। उसने बोला सॉरी यार, CAs डोंट गो, फाइनेंस के लोग नहीं जाते हैं, बिलेबल लोग जाते हैं, टेकीज आर बिलेबल, CAs तो भाई इन्फोसिस का तुम फाइनेंस देख रहे हो, तुम किसी और कंपनी का नहीं देख रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो मेरे मन में वो चुल हो गई बात कि भाई कुछ तो बाहर जाने का मन हो गया, कुछ बनाना पड़ेगा। इनक्रेडिबली उससे पहले कभी लाइफ में मैं बाहर गया नहीं था। ओके। तो जितना भी इंटरनेट पे प्रेजेंस था, गूगल करो, ये सब देखो, तो लगता था अरे वाओ क्या दुनिया है इसके बाहर। सो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हमेशा ऑलवेज। सो उस कॉन्टेक्स्ट में लगा कि एम्बिशियस भी हूँ, आई एम फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड अदर्स इन द बैंगलोर कैंपस एंड ऑन साइट कुड बी अ वे टू गेट आउट ऑफ इट। सो जब नौकरी से नहीं जा सकते तो पढ़ाई से जाते हैं। तो मैंने कहा यार फिर वो पढ़ाई करके निकलते हैं यहाँ से, करियर भी चेंज होगा, आगे बढ़ेंगे। सो आई साइंड अप फॉर CFA एंड आई ट्राई टू डू GMAT कि भाई MBA करने के लिए जाता हूँ मैं। CFA इज़ अ मोर लॉन्गर ड्यूरेशन कोर्स, तो वो तो कर ही रहा था। एंड देन MBA के लिए मैंने GMAT दिया और मेरा लकीली वहाँ हो गया। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अपस्टेट न्यूयॉर्क, जब कॉर्नेल यू डिड MBA फ्रॉम तो मज़ा आ गया यार वहाँ पे गए। फिर न्यूयॉर्क पहुँचे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया। एंड तब तक मेरी शादी भी हो गई थी, लिटरली 1 महीने पहले शादी हुई थी जाने से। हाँ, I was about to ask कि by then like were you married when you went to Cornell? हाँ, तो आई वॉज इंगेज, आगरा से हूँ, जल्दी शादी का वहाँ प्रैक्टिकल रिवाज ये है। तो जब 25 साल का लौंडा हो गया है तो भाई कैसे कुंवारा रह सकता है। अच्छा, you were married at 25? आई मैरिड इन 26। हाँ, मैं आपसे पूछने वाला था कि कॉर्नेल में डेटिंग लाइफ कैसी थी? After achieving so much in life, do you still feel like कि this is all a product of luck? आई थिंक फिलोसफी है अपनी अपनी। आई थिंक लॉट ऑफ इट इज यू हैव टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। अब राइट टाइम तो पता नहीं होता है, तो यू ऑलवेज कीप डूइंग द राइट थिंग्स, एंड अगर राइट टाइम होता है तो उसका मल्टीप्लाई इफेक्ट आ जाता है कि भाई तुम थोड़ा सा कर रहे हो हमेशा, सडनली उसका बेनिफिट 100 रुपये आना था, बट अगर सही समय निकला तो 1000 रुपये बेनिफिट आया। मतलब वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि सम टाइम इट विल जस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है कि यू विल नेवर नो द राइट टाइम, सो आप हमेशा ही अच्छा काम बिल्कुल करो, एम्बिशियस हो, करते रहो। दे विल बी डिसअपॉइंटमेंट्स, हर बार छक्का नहीं लगेगा, बट जब लगता है तब वो फीलिंग गुड आता है एंड इट मोटिवेट्स यू फॉर नेक्स्ट टाइम। एंड देन लक प्लेज अ लिटिल बिट ऑफ रोल इन दैट कि अब राइट टाइम हो गया। हाँ, मैं आपसे वही जानना चाहता था कि आपको लक का कितना रोल लगता है कि लाइफ में? हाँ, मतलब मुझे तो डेफिनेटली लगता ही है, फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड हम्बल बिगनिंग्स टू वेयर आई एम टुडे, लॉट ऑफ लक हैज़ प्लेड रोल एट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिसीजंस सही लेने पड़ते हैं। सो मेरे केस में जैसे, जस्ट डाइग्रेसिंग फॉर अ मिनट, सो आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज यंग, आई एम द ओल्डेस्ट ऑफ 3 ब्रदर्स। तो चक्कर क्या था कि वो गाइडेंस नहीं थी। कई बार डिसीजंस ले रहे हो ना आप, तो किससे पूछो? हाँ, ये बड़ा लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल US जाना है, हाँ, इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन, राइट? सो समटाइम्स यू जस्ट गो विद गट कि यार ठीक है करते हैं, हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो कि बिकॉज फादर फिगर इन लाइफ इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे Some mentor is needed, हाँ, someone you जैसे can हमारी build लाइफ some- में अभी वी हैव सो मच थिंग्स टू डू, लाइक हम कहीं पे भी जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं, बट बैक देन तो नहीं इतना रहा होगा। मतलब इंफॉर्मेशन फिर भी अवेलेबल है, बट ट्रस्टेड सोर्स से आता है ना, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है यार कि मेरा दोस्त बता रहा है, खास दोस्त बता रहा है जिसमें मैं ट्रस्ट करता हूँ ब्लाइंडली, कोई कज़न है, कोई फादर फिगर है। तो वो स्ट्रगल होता है लाइफ में कि अगर आज भी मैं बोलता हूँ, हम इतने यंगस्टर्स हम हायर करते हैं, फ्रेशर्स हायर करते हैं, अ लॉट ऑफ किड्स रीच आउट फॉर एडवाइस ऑल्सो कि क्या करें। दे नीड समबडी दे कैन ट्रस्ट हु कैन गाइड देम। यू विल स्टिल गेट डिसीजंस रॉन्ग, बट होपफुली लेस डिसीजंस रॉन्ग, राइट? सो दैट्स द लक पार्ट कि मैं वहाँ पे, मेरे पास वो मेंटर फिगर नहीं था, तो क्या हुआ कि कई सारे डिसीजन गट से लिए,
कुछ सही निकले, कुछ गलत निकले। And they played out like most of them played out right for you. नहीं, हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन इन हाइंडसाइट ऐसी लगता है लाइफ में, हाँ वो भी है। बट किसको याद है 50 डिसीजन तो गलत हो गए लाइफ रहे हो में। हाँ वो, और आई थिंक वो इम्पोर्टेंट होता है कि राइट एंड द राइट मिक्स ऑफ गुड एंड बैड डिसीजंस इज व्हाट मेक्स अ पर्सन। एंड आई आल्सो रेड समवेयर दैट यू ओनली ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ कॉफी एंड ऑल दैट, लाइक ये मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ बट मैंने ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे एकदम से याद आ गया। हाँ मतलब मुझे कोई भी चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं लगता है कि वो कुछ भी एडिक्शन काम के अलावा। हाँ ट्रू, एक्चुअली काम का बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिज्म है मुझे, वो तो एडिक्शन है। उस पर मैं अभी आऊँगा आपसे, मेरे को थोड़े सवाल करने हैं वर्क लाइफ बैलेंस और इन सब चीज़ों से। करते हैं डिस्कस, बट मेरे लिए मुझे कभी भी पता नहीं कि कॉफ़ी पी के, चाय पी के, कुछ भी पी के वो हिट ही नहीं आता है। तो अच्छा। हाँ, तो मेरे को वो फील नहीं आता कि क्या मैं क्यों पी रहा हूँ, बट ठीक है वो लाइक यू नो पीना है पी लो, बट इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट आई हैव टू लिव विद और डाई फॉर। तो यू आर नॉट लाइक कि मुझे सुबह मॉर्निंग कॉफी चाहिए उसके बाद नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बिकॉज अभी भी जेन्युइनली हुआ था, मैंने देखा रुचित ने बैग रखा एंड ही सैट डाउन फॉर द पॉडकास्ट, ही डिडंट इवन लाइक मुझे 5 मिनट दे दो 10 मिनट दे दो, बट होता है लोगों का यूजुअली कि आप ऑफिस में आते हो फिर यू डू योर पूरा मॉर्निंग शैनिगन्स कि मैं जाऊंगा अभी कॉफी लूंगा सूप पीऊंगा। नहीं मेरा ऐसा कोई भी रूटीन नहीं है। I'm just जनरली मुझे लगता है जस्ट टाइम वेस्ट मत करो, राइट? तो फटाफट मूव करो लाइफ। ठीक है, ये रुचित का आई थिंक साइन था कि आगे आगे बढ़ते हैं। तो रुचित मैं आपसे ये, जैसे अभी हम बात कर रहे थे वर्क की, आपने कहा कि अब मुझे काम करना इज द ओनली थिंग दैट आई लव डूइंग, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आजकल लोग हसल कल्चर को बहुत लाइक काफ़ी जो जेंजी हैं, जैसे हमारी जनरेशन के लोग हैं या जितने भी यंग बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि वर्क ये हसल कल्चर इज बकवास की यार, हम पूरा घंटे मतलब दिन में 15 घंटे 16 घंटे काम करना इज नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, एंड वैसे भी आप बहुत जल्दी बर्न आउट होते हो। वेयर एज वी हैव लाइक CEOs, आई वोंट नेम देम, बट लाइक CEOs इन ओनर्स ऑफ द कंपनीज हु से कि यार इंपॉर्टेंट है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको एक्स्ट्रा किसी से कुछ कमाना है, विच ऑल्सो आई गेट देयर पॉइंट कि आपको हसल करना पड़ेगा इफ एवरीवन। तो आपका उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हसल कल्चर? तो आई एम ऑब्वियसली बायस्ड हियर, बट सी मैं अगर अपना बैकग्राउंड देखूं तो यू नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, चाहे स्टडीज़ हो चाहे वर्क हो, आई रियलाइज आई एम नॉट द शार्पेस्ट आउट देयर। सो बट एम्बिशन बहुत है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए वो लीनियर लाइन नहीं हो सकती, एक्सपोनेंशियली ग्रो करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में कुछ तो लाइफ में स्पाइक हो, अदरवाइज मतलब वो अभी आपने पहले भी मेंशन किया था दैट लाखों लोगों में, मिलियंस करोड़ में आप compete कर रहे हो इफेक्टिवली। So how do you start saying, look, I am ahead of the curve, like I'm going to grow faster than the mean or the median? So उसके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा एफर्ट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कि अगर मैं जीनियस हूँ, 1 घंटे में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो दैट्स अ ग्रेट वे टू डू इट। दूसरा आंसर है कि भी हार्ड वर्क से करो। सो इंडियंस मोस्टली डिफॉल्ट करते हैं फिर हार्ड वर्क पे, बिकॉज अ लिटिल बिट ईजियर इज जस्ट लगे हुए हैं, राइट? हम आई थिंक वी आर आल्सो नोन फॉर हार्ड वर्क लाइक अ लॉट अक्रॉस द ग्लोब। इन जनरल हमारी लाइफ, क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहा, तो आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ट्रैवल टाइम, जस्ट कॉम्प्लेक्स है हर चीज़, क्योंकि छोटा सा देश रिलेटिव टू US, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हर चीज़ कंपेटिटिव ज़्यादा है। हर चीज़, कोई भी चीज़ आप करोगे तो इंटेंसिटी इज़ हायर, इस करोड़ों में ही लोग compete कर रहे हैं कोई भी चीज़ के लिए, चाहे वो रिसोर्सेज है चाहे वो एजुकेशन है। सो फ्रॉम दैट लेंस आप हमेशा बाय डिज़ाइन, ह्यूमन नेचर ही ऐसा बन जाता है, यू नो आपके फादर भी ऐसे रहे होंगे और आपके बच्चे भी ऐसे रहेंगे, इट्स ऑल रिलेटिव ना। सो फ्रॉम दैट लेंस आई ऑलवेज फील कि वो मैं फिर ग्रेविटेट किया हार्ड वर्क के टुवर्ड्स। Over time, I realized I also have to be efficient. I have to be smart around it to strike that balance. For me, hard work has really paid a lot of dividends. So as a principle, मेरा bias है क्योंकि मैंने उससे सक्सेस देखी है, तो मुझे वो सही लगता है। Which I think it also makes sense from your lens when you say कि अगर आपको कुछ सबसे कर्व से आगे जाना है तो आपको स्पाइक कहीं तो मारना पड़ेगा। कहीं तो मारना पड़ेगा। आपने बताया फिर आपको you went to Cornell and then how did from Cornell you went to, I think you were the VP of Bank of America. Yeah, so Cornell में क्या हुआ कि वो it just was a very sea change. I was the youngest guy in the entire class. तो मुझे वो रियलाइज नहीं हुआ कि Cornell और US MBA schools value a lot of experience, so maturity एक स्टेज पे है। But on the other hand, I was married, so immature unmarried person. So there was a lot of culture shock. Similarly उस समय मेरे को रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट गुड एट
articulation at all. I can't articulate, I can't talk in English because आगरा में तो क्या ही कभी सीखा, बैंगलोर में जाके back in that day. करेक्ट. सो इट वाज रियली हार्ड, समझ में नहीं आता था. वो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं बट वो विद द एक्सेंट एंड ऑल. कोई टेक्सन आ गया तो समझ में ही नहीं आता था कि क्या बोल रहा है भाई. एंड कॉर्नेल एज अ इकोसिस्टम इज ऑल, and maybe US culture as a ecosystem is all based on class discussion as opposed to memorizing a book. Oh, okay. So अब वो क्लास में ना वो सॉल्व हो गए और वो तुम बोलोगे नहीं तो अपना व्यूज ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. So I started feeling left out. So like written exam में I am like 4 on 4, like GPA मेरा solid है, पास विद डिस्टिंक्शन. बट जब वर्बल आ रहा था ना फट जाती थी कि यार कल ये डिस्कशन होगा, कितना भी रट लो या कॉन्सेप्ट है बट वो आइडियाज आर्टिकुलेट ही नहीं हो पा रहा है. So I realized that this is hurting me big time. Okay. और वो realization के लिए I put in a lot of effort at Cornell to just be confident around these things. कि चाहे वो public speaking हो, चाहे ये हो. So Toastmasters Club जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आज भी मेरे पैर कांपते हैं but much better than before. But वो एक psychological break मुझे चाहिए था. तो Cornell के लिए मेरा, if I think about those 2 years, it was less about studies and becoming smarter on academics. It was more about personality development, confidence, public speaking, networking. It's okay to network. It's okay to go and hang out. Right? वरना व्हाट्सएप में पढ़ लें. इंडिया में तो ये मैं आपसे वही पूछना चाहता कि बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल फेस दिस प्रॉब्लम जो आपने बोला कि क्योंकि आप तो कॉर्नेल में थे बट इन लाइक मीटिंग्स आल्सो people have those ideas but they still keep it to themselves, would like कि मैनेजर को मैं बाद में जाके बता दूंगा, सबके सामने बोलूंगा. तो how did you overcome that particular fear of judgment? मेरे लिए तो बहुत ही हार्ड रहा. तो मैं अपना बता सकता हूँ कि I started feeling in the first month itself in school that I'm falling a lot behind. Right. क्योंकि वो सारा discussion based ही है पूरा ecosystem. So this is affecting my recruiting, my class performance, and I've always been like top of my class type India में. तो मेरे को वो होने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा. So because I was married, then there was someone to talk to. मेरी वाइफ रति ने मेरे को पुश किया गया, ठीक है तुम प्रैक्टिस करो, इसमें क्या है, प्रैक्टिस करते हैं साथ में. So वहीं से स्टार्ट हुआ. So Cornell was one of that. The second is that you have to represent yourself, portray yourself in recruiting, talk about your positives, spin negatives into positives. वो आर्ट सीखी क्योंकि इतना इंडिया में ट्रांसपेरेंटली होता है कि हम सब सच सच बोलते हैं और वहाँ पे लॉट ऑफ इट इज शोमैनशिप बोलो या एक्सप्लेन करना. Fake it till you make it. Not fake it, it's just that you need to convert into how they understand things, right? So but this was really tough time at Cornell because उस समय US में global financial crisis hit हुआ 2007 to 9. So banks were falling like dominoes and I wanted to be in banking. So but I got really lucky. CA होने से फ़ायदा हो गया. My competition with a lot of Indians who were engineers. I was a CA. So it helped me differentiate. Right. And so I landed up in banking. Banking का motivation simple था यार. सबसे ज़्यादा पैसे वहाँ थे. तो लगता था यही करते हैं लाइफ में. So Merrill Lynch में मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि they were offering me a position in New York and Los Angeles. So मैंने in a heartbeat chose Los Angeles. अच्छा. Beautiful, sunny California, मज़ा आ गया लाइफ में types. Wow. And so I moved to LA with my wife. It was a lot of fun. Super enjoyable 5 years with them. Great city of course. Laid back culture of California. बीच में न्यूयॉर्क की डोज मिलती रहती थी फ्लाई करके. अच्छा आप जाते. हाँ वो तो क्लाइंट्स के चक्कर में या कुछ. But 4-5 साल करने पे मेरे साथ कुछ हुआ where I became very distant emotionally with everything else. It was just work and work. Insane पैसा था. 1 साल में लोन चुक गया. बोनस आता था. I was always ranked in the top cohort in banking. So I was moving quite fast over there. And so ये लगता था यही जीवन है, right? But then I had my daughter by then in LA. Right. And wife थी, तो I started feeling lot of distance with them. इंडिया से तो बिल्कुल ही अनटच हो गया था. मेरे कजन्स की शादी हो गई है, मुझे यही याद नहीं है शादी हो गई है. उनके बच्चे हो गए, मुझे ये याद नहीं है शादी हुई है. So it's like I realized कि यार something is off with me. I've just become too much of a workaholism kind of a guy and I started taking pride in it more importantly. ये तो सही है. As opposed to saying you let me try and strike a balance. So I think 2013-14 में it started affecting me mentally, as a person, right? And my wife and I started discussing this more often.
आई थिंक उसका आंसर ही निकला, अगर यूएस में रहना है तो शायद ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। कोई सोशल सर्कल ही नहीं था मेरा, पूरे टाइम काम करता रहता था, संडे भी काम करने जाता था। संडे इनफैक्ट मैं सुबह 6 बजे जाता था। क्यों? मैं 12-1 बजे तक आऊँगा और उसके बाद आई विल हैंग आउट विद माई वाइफ एंड किड, एंड कहीं जाते थे मेरी डॉटर नायशा के साथ। बट काम तब भी करना है तो सुबह 6 बजे जा रहा हूँ। संडे को कौन जाता है? अकेला ऑफिस में बैठा हूँ। मतलब ये तो क्रेजी है ना। this sounds like a movie का प्लॉट। बट मेरे को उस समय सब सही लगता था, ये अरे ये सही है, राइट? कोई मुझसे बोल नहीं रहा था। Was the driving factor money there or like you 100%? money was a huge driving? I mean beyond the point क्या हो गया कि वो तो granted ही था, but I started enjoying it for some reason. Oh. Right? वो correlation था, output I'm delivering was proportional to the money I'm making, so it's not like कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे को फायदा नहीं हो रहा टाइप। तो मेरा mind was perhaps subconsciously correlating that for sure. Right. So but फिर 2013-14 में we started thinking यार कुछ change करते हैं, and so 2014 में I kind of met with Bank of America Merrill Lynch India CEO Kaku Nakate. She was traveling to US for some reason. We were meeting a client, वो इंडियन था, उसका इंडियन एक्सेंट था। अब हमारे LA बैंकर्स को उसकी एक्सेंट समझ में नहीं आ रही थी, तो आई वेंट एज अ ट्रांसलेटर कि यार इंडियन है, समझा देगा। बट आई गॉट अलॉन्ग विद दैट CEO, सो उसने मुझे डील पे पुल कर लिया, यार तू आ जा इस पे। एंड सो आई started working on that deal, but it was an India deal being run out of LA. So I had a lot of interaction in the India office, so मेरा एक रिश्ता बना उनके साथ। And so one fine day, out of the blue, I get a call कि यार इंडिया में पोजीशन है, would you like to come back to India? So suddenly I started feeling more at home, more at ease, culturally fit हो रहे हैं, my productivity went up. But then you know एक वो फिर जब risk appetite खुला ना लाइफ में, तो एक बार लगा कि यार अब इस बैंकिंग में नेक्स्ट 5-10 ईयर करियर ऑल्सो। यूएस में तो क्लियर था, यस। इंडिया आके देन यू रियलाइज कि इंडिया इन 2014 वाज लाइक जस्ट ओपनिंग अप फ्रॉम दैट माय लेंस। अच्छा, लाइक लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आ रहे थे। फिर मुझे ये हुआ कि यार लुक, आई नीड टू, बैंकिंग में तो बिजनेस जनरेट करना होता है। तो अब यूएस में मैं सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में जा के स्टार्टअप से मिलता था, क्योंकि बड़े क्लाइंट्स तो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर्स बॉसेस संभालते थे, तो मुझे भी अपने क्लाइंट्स बनाने हैं। तो फिलोसफी ये थी कि इफ़ आई कैच साहिल, अ यंग गाय, इफ़ ही मेक्स बिग इन लाइफ, तो मेरा रिश्ता है, तो मैं तुम्हारे साथ आगे जाके कोई डील कर लूँगा। तो वो इन्वेस्टमेंट है ना। इस सर ने सिर्फ एग्जांपल नहीं दिया, इज एक्चुअली बैंकिंग ऑन मी गाइस। ट्रू, अग्री। सो इंडिया में आके मैंने वही शुरू किया, क्योंकि अब यू हैव लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स, लेट्स से रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप, विच यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म, सो टॉप मैनेजिंग डायरेक्टर्स आर ऑन इट। बट उसमें फिर हु एम आई एम सिटिंग इन द बैक ऑफ द टेबल, राइट? कि मैं तो बस प्रोसेसर हूं। आपको क्लाइंट्स नहीं, तो मुझे क्लाइंट्स देने के लिए यूएस प्लेबुक मैंने अपनाया कि जाके स्टार्टअप से मिलते हैं। तो मैं जाके मिलने लगा स्टार्टअप से, गेट टू अंडरस्टैंड देम बेटर। इंडिया स्टार्टअप वाज बिगनिंग। मुझे वहाँ जाके मैं फाउंडर से मिलता था, लगता था यार अच्छा कर रहे हैं यार, बट मुझे फीलिंग आने लगी यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ये चीज़। वो इंटेंसिटी, द फोमो स्टार्टेड बिल्डिंग इन मी। यार ठीक है, लॉजिकल आदमी है, बिल्कुल है, पेडिग्री भी है, मेरी भी है। मेरे को वो कंपैरिजन माइंड में आने लगा। एंड एट दैट पॉइंट आई स्टार्ट थिंकिंग यार कुछ ट्राई तो करते हैं, पर बहुत ज़्यादा फट गई। एक तो पहले तो हम इंडिया अभी आए हैं, तो एक सी चेंज हुआ है लाइफ में। अच्छा, दिस वाज लाइक द सेम ईयर? हाँ, सेम ईयर। आते ही 6 महीने में वो फीलिंग आने लगी। Maybe it was because of Mumbai. Anyway, people call it a very fast-moving city. तो हाँ, fast-moving. It's just कि you know you're trying to find your place in this new country, new ecosystem. क्योंकि आप 7 साल से बाहर थे, तो you're trying to adjust, you're trying to figure out. फिर इंडिया में, जैसे यूएस में तो इतने सारे लार्ज डीप कॉर्पोरेट्स हैं, तो तुम बैंकिंग से कॉर्पोरेट में ही जाते हो। यहाँ पे भी आप कॉर्पोरेट में ही जाओगे, बट वो अगेन लार्ज कॉन्ग्लोमरेट के अलावा ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। बट वहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। दे नॉट वर्कहॉलिक, फ्राइडे को हाफ डे हो रहा है टाइप से। मैं बोला यार मेरे को आज चाहिए, तुम बोलो 1 महीने बाद मिलेगा। वो कल्चर में मैं तो हुई नहीं, तो मुझे चाहिए वो अग्रेसिव, वो यू नो गो टू। सो मेरे को लगा कि यार रिस्क लेने का समय तो आ गया है, लेते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट है, मेरे दोनों भाई उस समय तक वेल सेटल्ड हो गए थे, छोटे हैं, तो लगा यार दे गॉट माई बैक अगर कुछ हुआ तो। दूसरा यार खुद की भी एक यू नो फाइनेंशियल बैकिंग हो गई है, और वो कॉन्फिडेंस था यार कि ठीक है पढ़े लिखे हैं, कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में यार, भिखारी नहीं बनेंगे। सो दैट वाज द, बट वो क्या करूँ, कैसे करूँ, उन सब में ना थोड़ा वो हो गया कि लाइक आई कांट फिगर आउट व्हाट टू डू। टू मेनी आइडियाज वर पॉपिंग अप, बट आइडिया है, उसके बाद आइडिया वर्थवाइल है नहीं है।
So I just started meeting with more people and figuring out what to do. And then somehow I came to the conclusion कि ये शायद अकेले मेरे बस का नहीं है, इतना रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो कुछ तो शेयर करते हैं, राइट. सो मेरा स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्क वॉज कि यार मैं या तो बैंकिंग से निकल के कॉर्पोरेट करता हूँ, तो लीस्ट रिस्क होगा, बट लीस्ट रिवॉर्ड है लाइफ में. खुद का बनाता हूँ तो हाईएस्ट रिस्क है, हाईएस्ट रिवॉर्ड है, बट मे बी आई वॉज लीनिंग मोर टूवर्ड्स कि जनरली रिस्क एपेटाइट मेरा हाई है एज अ पर्सन इन लाइफ, बट इससे एक कम कर लो, दो कम कर लो, स्टेप ये हो गया कि भाई कोई लार्जर स्टार्टअप ज्वाइन कर लो, उस पर क्या रिस्क कम हो जाएगा, पर कॉर्पोरेट से बेटर होगा. लाइक इट्स एग्जाम्पल उस समय फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर लो. आई मेट देम ऑल्सो, आई थॉट इट वुड बी अ गुड फिट फॉर मी, बेटर देन लेट्स से यू नो अ रिलायंस टाइप कंपनी और एयरटेल which is already like super which is super large, right? So responsibilities बढ़ेंगी, कुछ और सीखने को मिलेगा. पर मुझे लगा जब मैं रिस्क ले ही रहा हूँ तो एक बार मैं सारा ही रिस्क लेता हूँ, बट खुद की करने में फट रही थी. तो देन आई बम्ड इनटू मेहुल. मेहुल एंड माय यंगर ब्रदर, यू नो दे नो ईच अदर फ्रॉम आई एम कैलकाटा. तो मैं अपने भाइयों से ही डिस्कस कर रहा था किससे डिस्कस करेंगे, तो वो बोले तो मेहुल से बात करो. मेहुल उस समय फैब फर्निश में था, ही एंड विक्रम वर रनिंग दिस यू नो फैब फर्निश. तो मैं मेहुल से मिलने गया, तो मुझे उससे मिलके लगा हाँ अगर मुझे कुछ करना है लाइफ में तो आई नीड टू पार्टनर विद सच फोक्स हु हैव डन दिस, who know the building blocks, the first few steps होते क्या हैं. And so this is how I began. But then one fine day Mehul also called कि यार हम अपना कुछ सोच रहे हैं बनाने का, would you be interested? अच्छा. यार बिल्कुल, सोने पे सुहागा. इसी का वेट कर रहा था कि I was going to search for founders, co-founders, but मुझे कोई ढूंढ के ले आया तो बहुत लकी हो गया फिर तो. So इसी से फिर उसने मुझे विक्रम से इंट्रोड्यूस कराया. विक्रम से मैं मिला हॉलीडे इन में एरो सिटी. मैं आया था मेरिल के काम से तो सूट और टाई, विक्रम आया शॉर्ट्स में और चप्पल में. एक बार तो मुझे लगा कि इनको कैसे सीरियसली लूंगा. हाँ, और विक्रम बट बहुत सीरियसली सवाल तो पूछ रहा था, राइट. बट आई यू नो विक्रम का और आया एक लाइफ में, नो उस समय भी था, स्वैग है यार उसका आज भी है. तो मेरे को हाँ, तो मुझे मेहुल भी अच्छा लगा, मुझे विक्रम भी अच्छा लगा, तो मुझे लगा चलो पंट लेते हैं. सो मैं फिर ज़्यादा सोचा नहीं, उन्होंने जब बोला कि अगर तेरे को इंटरेस्ट है तो आ जा. आइडिया वॉज कार रिलेटेड. यूएस में आई हैड कवर्ड कार्स क्वाइट एक्सटेंसिवली, तो मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो थी कि ये बन सकता है. सो वो लीप ऑफ फेथ लिया. एंड अनदर माय वाइफ वाज ओके बिकॉज हम बॉम्बे से गुड़गांव आ रहे थे, मैं आगरा से हूँ, तो उसके लिए तो इट वाज लाइक वेरी क्लोज. सो माय ब्रदर्स वर आल्सो इनकरेजिंग. एक्सेप्ट माई फादर इन लॉ, एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी. माई फादर इन लॉ से साले 7 फिगर सैलरी छोड़ के तो 0 सैलरी में रिस्क क्यों ले रहा है, लाइफ में सॉर्टेड है, क्यों तुमको ये इतना चुल हो रहा है. बट अगेंस्ट हिज बेटर जजमेंट आई सेड अभी लेने दो रिस्क, अभी नहीं लिया लाइफ में तो कभी नहीं लूँगा. 2 बच्चे हो चुके हैं, बड़े हो जाएंगे, फिर मेरा रिस्क एपेटाइट खत्म हो जाएगा. सो वो बस इट जस्ट हैपेंड. इट A lot of people ask me, it was not a calculated or you know this thing, it just eventually instinct, gut, जो आपने बोला gut की करना है बस, कुछ तो करते हैं. और now since we are talking about Cars24, I'll do some like ये आपसे थोड़े industry and loans related. You also head Loans24 for us, so that was like वो अभी we have recently transitioned and started Loans24. तो आपको उसमें क्या लगता है, how do you see the future of Loans24 as a brand? Like आपको उसकी growth Do you see it like? So हमने I mean Genesis पे जाते हैं. अगर हम Genesis पे जाएं तो जब 2015 में स्टार्ट किया था तो we were solving for supply of cars. Right. लोगों को गाड़ी बेचना है, but that was not a beautiful experience. India as an economy was increasing, car penetration was increasing, but used car market was in disarray. Right. So वहाँ से start किया. And you know the story. I'm sure everyone has covered it. So without going into details, fast forward 3-4 साल कर लिया. जैसी गाड़ी इकोसिस्टम को आप बड़ा सोचते हो, यूज कार इकोसिस्टम को बड़ा सोचते हो, तो यू स्टार्ट थिंकिंग ओके टू इनेबल ट्रांजैक्शंस, बाइंग एंड सेलिंग. इवेंचुअली बीच में अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है. डेफिनेटली. एंड इट्स ट्रू फॉर नॉट जस्ट कार्स, इट्स ट्रू फॉर एनी एसेट क्लास इन इंडिया. कंज्यूमर ड्यूरेबल ले लो आप, हाउसिंग ले लो. तो अंडर बेली ऑफ एनी इकोनॉमी इज कंजम्पशन. Consumption of things require affordability, especially in a country like India where the GDP is so low, GDP per capita is so low, where affordability creates a massive it's a make or a break for everyone. Exactly. Definitely. So from that lens what happened was हम जब जैसे से बड़ा सोचने लगे, राइट, जब वो हिम्मत आई कि यार
why think only transaction, why not think of the larger auto ecosystem? You realize okay यार इसमें ना एक फाइनेंसिंग का एलिमेंट तो डालना ही पड़ेगा. सो दैट एक्साइटेड मी अलॉट. विक्रम, मेहुल, गज्जू हम सब बैठे एंड आई वाज लाइक ये तो मुझे ही करना है. फाइनेंसिंग पैसा है, मेरे को चमकता है, मेरे को करना है ये, राइट. सो it took us 1 or 2 years. We did some pilots, we saw some great results. We worked with the established financial institutions to enable the ecosystem initially. But there were a lot of challenges working with them because उनका एक style of operations है, right wrong नहीं है, but this is who they are, right? And HDFC और State Bank of India is behemoth है, वो अपना एक तरह से कर रहे हैं, इतने बड़े बने हैं. So for us to work with them more agile तरह से, startup तरह से, यार tech से बना दे, ये बना दे, it just became really hard. Right. So after a point in time we realized यार maybe we need to show the path. कि हम पहले कुछ करते हैं, फिर उनको हम बोलेंगे भैया ऐसे करो. बट बोलने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, करके दिखाने से कॉन्फिडेंस आता है. बट करके दिखाने के लिए देयर वाज अ नीड टू गेट अ लाइसेंस इटसेल्फ. अब उस पर भी वो थोड़ा बनिया दिमाग आया कि यार लाइसेंस इंडिया में ना आप अप्लाई करो, मिल जाता है ना, तो प्रीमियम में बिकता है. तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या था कि हम 2 करोड़ में लाइसेंस मिल रहा है पर वो 5 करोड़ में शायद बिक जाए, लॉस में नहीं जाएंगे. अच्छा, वी हैड अ बैकअप प्लान आल्सो. हम बैकअप की बेच देंगे ना लाइसेंस, किसी और को दे देंगे, बिकॉज इट्स एनीवे हार्ड थिंग टू गेट इन इंडिया. तो वही जस्टिफिकेशन से फाइनली क्या ट्राई तो करते हैं अप्लाई करके. एंड वी गॉट वेरी लकी इन लाइक जस्ट अ मैटर ऑफ मंथ्स वी गॉट अ लाइसेंस. सो दिस वाज द फेज वेयर I think regulatory bodies in India, especially RBI, was also encouraging professionalization. So when they met us, I went to Mumbai, met RBI several times. मुझे भी लगा यार ये तो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, वो पिक्चरों की तरह नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सही चीज़ें पूछ रहे हैं, सही मैं इंटेंट दिखा रहा हूँ. एंड सो आई थिंक वी वर वेरी लकी वी गॉट अ लाइसेंस. बट वैसे ही स्टार्ट किया कि कोशिश करते हैं, हीरोपंती में, ईगो में किया यार अब हम तो चैंपियन, हम तो HDFC बन गए, हम तो बजाज बन गए. बहुत जल्दी कोरोना ने हमको धरती पे लिया है. अच्छा, ये कोविड बिकॉज वी गॉट अ लाइसेंस एंड कोविड हिट. सो 2 things. वन इज इट जितना भी हमने शुरू किया था, इट बॉट अस बैक टू जीरो. दूसरा गेव अस अ लॉट ऑफ टाइम टू प्लान प्रॉपर्ली करना क्या है, बिकॉज लेंडिंग 1 मिनट के लिए बंद हो गई, राइट. क्योंकि कोविड में लोग परेशान हो रहे हैं, अब उनको लोन दो तो पैसे कैसे आएंगे वो तो पता नहीं था. So 1 or 2 years gave us a lot of time for us to establish that. And then the propensity came जब हमने transaction में उसको embed किया, we started transaction increasing. So वो enablement frame आ गया कि यार गाड़ी अगर बेचनी है, अगर उसको लोन्स के साथ बेचते हो, so affordability solve होती है, तो there's a direct correlation. Plus lending if done right is also EBITDA accretive, वो पैसा देता है, right? अगर सही तरह से करो. So with trials and error we kind of did that. So coming back to your question, ये तो सब context setting इसलिए था कि हमने लास्ट 4-5 सालों में धीरे धीरे वो काम किया. इसको मैंने ऐसा बनाया कि it helps us increase the penetration of car sales and it adds to the the profitability of what we are doing. Definitely. By solving for affordability and charging people. Because I think low EMIs and zero down payment is one of our biggest USPs जो हम करते हैं. So interesting है, उस समय 2022 में हमने कुछ नई चीज़ें innovate की. There was a lot of takers, all of with the intent to reduce the EMI burden, right? So that people could afford more. क्योंकि अभी भी हमारी EMIs are like very low. Yeah. 2500-3000 is nothing for a car when you say car. Yeah. क्योंकि मैंने वो भी सुना आपने, like I've also heard you talking that how cars are the most depreciating assets and you personally don't believe in कि cars पे ज़्यादा invest करना चाहिए. So anyway, second hand like buying a pre-owned car is a good choice to have. But still आपको मतलब what is your thought about people who invest a lot on like brand new cars? क्योंकि अभी भी है लोगों में ना वो कि I think वो taboo है कि यार पुरानी कार लेके घूम रहे हैं. How do you see that? See, it takes time for that maturity to arrive. India में अभी भी क्या है ना, गाड़ी is a status symbol perhaps because it's not a necessity. Like US में वो necessity था. Public transportation other than New York City type places, Chicago, आप normal जगह जाओ पूरे US में तो transportation system is very not defined properly. अच्छा, okay. So by design people need cars to travel within the city itself, right? India is not like that. एक तो crowded है, enough mass transportation exists. Definitely. They may not be super efficient but exist करता है. And then affordability ना कि भाई गाड़ी को अफोर्ड भी तो करनी पड़ेगी. So as people progress in GDP, आज we are approaching $5 trillion.
in the country. So when you do that, you're starting to hit $3,000 per capita income. जब आप वो इस पे आते हो ना तो housing, cars are still a luxury. Definitely. और you know something people aspire to have. Yeah. बट अब वॉशिंग मशीन लग्जरी नहीं है, वो तो हाँ, वो तो washing machine, नेसेसिटी हो fridge, गई, ACs फ्रिज, in fact. एसी, टीवी Right. हर जगह हो गया, राइट. सो जैसे से इकोनॉमी $5,000 $7,000 पे जाएगी, वेयर विल ऑल दिस सेविंग्स गो? दे विल गो इनटू मोर यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट. फॉर एग्जांपल आज इंडिया में लाइक यूएस में मैसिव वेल्थ मैनेजमेंट होता है. हाँ. इंडिया में वेल्थ मैनेजमेंट बेयरली कुछ है. वाई यू एंड आई डोंट पे फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, और हमारी वेल्थ ही कितनी है. हाँ मतलब बट मेरी धीरे तो नहीं धीरे है। मेरी तो नहीं। इट्स ऑल रिलेटिव. अभी आओ तुम गांव चलते हैं फिर बात करते हैं. हाँ फिर वो डेफिनेटली. सो यू नो जैसे 5,000 7,000 $10,000 होगी तो वो वेल्थ क्रिएशन जब होगा तो वेल्थ टेक भी बढ़ेगा, राइट. वो सब इसलिए यू सी यू नो अदर कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, वेल्थ टेक कंपनीज मशरूमिंग. नेक्स्ट 5-10 years दे विल डू रियली वेल बिकॉज इंडिया के वो मैक्रो पे खेल रहे हैं, राइट. सो गाड़ी इज ऑल्सो मैक्रो पंट बिकॉज एज वी मूव अप एज अ कंट्री GDP लैडर पे car will start becoming necessity. And with you know current government, गडकरी जी इतने सारे रोड्स बना रहे हैं, इसी के लिए तो बना रहे हैं, तो हमारे को तो बहुत लॉन्ग टर्म तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है हमारी कंपनी के लिए एंड फॉर द सेक्टर इन जनरल. बट जैसे से वो होगा ना, lending will keep growing along with it because lending will solve for that affordability throughout, right. So this will also mature. So we are at that point in time where these two put together, if done right, we can capitalize on the macro trend. And I think that is how we'll also, जो हमारा वो है, like we keep talking about how we'll make this a $100 billion company. That will also be. It will play a very important role because once you do that, you can diversify and say, look, आप आज गाड़ी के ओनर हो, मैं आपको कल सर्विसिंग दे सकता हूँ, गाड़ी का इंश्योरेंस दे सकता हूँ, ड्राइवर ऑन डिमांड दे सकता हूँ, स्पेयर पार्ट्स बेच सकता हूँ, बाई सेल तो कर ही रहा हूँ मैं लीजिंग कर सकता हूँ गाड़ी की, मैं आपको पर्सनल लोन दे सकता हूँ गाड़ी के ऊपर, राइट. सो देयर आर सो मेनी potential possibilities that exist to be in that ecosystem play, right. कि ecosystem by design 100 billion तो genuinely possible है. But like you are also very physically fit. Everyone can see. जिसने नहीं देखा, I think रुचित को सर्च कर सकते हो Instagram पे भी. You are like physically very fit. तो ये आपका starting से था या there was a point in your time when you realized कि यार I have to be, because Indian male thought, वो जो average male Indian image है, this is not it. Like people are not that fit, and even I've seen other founders also, like बहुत सारे brands के founders, they're not that fit. Yeah. But so was this ingrained in you since the beginning या later stage पे कभी आपको realize हुआ कि यार physically fit रहना बहुत important है? Evolution ही है, कोई trigger point as such नहीं है, but one of the clearest trigger points was in the US when I finished business school and I joined you know company Bank of America. तो वहाँ पे ना वो आपका वहाँ पे health insurance is like very common and very expensive. तो तुम्हारा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है, तो उसके लिए ना एक प्रिवेंटिव टेस्ट हुआ. उसमें मेरे सारे मार्कर गलत आए. मैं यार 27 साल का नहीं, उस समय मैं 28 साल का था, नहीं 2009 28 साल का था भाई. मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आए, और मैंने तो कभी टेस्ट ही नहीं कराए थे. 28 साल में कौन कराता है यार, सब ठीक चल रहा है, बीमार हुए तो करा लिया ब्लड टेस्ट. तो मेरे को ना वो एक झटका लगा. देन वो यूएस है, तो यूएस ने क्या पूरी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री निकलवा डाली मेरी. अच्छा. तो डॉक्टर से मिला, क्योंकि मेरा प्रीमियम फिर हायर आया ना, प्रोपेंसिटी फॉर हेल्थ डिजास्टर. हाँ, तो उसमें फैमिली हिस्ट्री में देखा, जब खुद ने आर्टिकुलेट किया कि मेरे फादर पास्ट अवे एट अ वेरी यंग एज बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. पता चला कि भैया उनको भी मैसिव कोलेस्ट्रॉल का इशू था, बट मेरे फिर ग्रैंडफादर के साथ भी यही हुआ था. तो ये तो कुछ तो फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है. सो मेरे को लगा कि यार दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट इन टाइम इन लाइफ दैट आई रियलाइज हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. बट फिर वो वर्कऑलिज्म में चला गया. यंग बॉडी है, आई एम स्ट्रेनिंग इट, उल्टा सीधा खा रहा हूँ. उस जमाने में अगर जोमेटो होता तो मैं मर ही गया होता खा के गंदा खाना, राइट. क्योंकि उस समय जंक ईजी हो जाता ना, वहाँ तो बहुत लाइक एफर्ट था कि जाके जंक लाओ. तो नियरेस्ट जगह जा रहे हैं, नियरेस्ट सबवे, तो रोज सैंडविच खा रहे हैं, क्योंकि 15 मिनट का टाइम है खाने का, बिकॉज काम इतना है. सो मोस्टली वर्किंग डिनर हो रहा है उस टाइप से. But then so I lost track of it for a few years. Okay. Right. So शादी तो हो ही चुकी थी, तो किसको इम्प्रेस करना. And I was never into girls as I said. Right. तो मेरे लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं था, और वर्क से टाइम ही नहीं मिलता था. जो मिलता था वो फैमिली को जा रहा था. बट जब इंडिया आए ना, सो आई स्टार्ट रियलाइजिंग दैट अगर आप पुरानी फोटोज़ भी देखोगे तो लाइक चबी चीक्स होके रखे हुए हैं,
आई एम अ शॉर्ट गाय 5'6", 5'7" हाइट है मेरी, 5'7", हाँ। वो अजीब सा लगने लगा मेरे को, राइट। तो शर्ट पहन रहा हूँ तो आई ठीक है, इतना टाइट नहीं है, बट इट्स लाइक फील्स लाइक कि धीरे धीरे पेट आ जाएगा। अच्छा। फिर जब कास्ट 24 आ गए यहाँ पे शुरू किया, तो little more unstructured environment. You can define your life as you want because that's one of the perks of being co-founder. कि तुम साला अपना define कर सकते हो, right? You can make the rules. You don't have to follow a corporate culture. तो 2018-19 तक मैं फिर ऐसे ही करता रहा। फिर मेरे को धीरे धीरे आया कि लेट मी स्टार्ट वर्किंग। मैंने बस सोसाइटी जिम से स्टार्ट किया। आई स्टार्ट रियलाइजिंग दैट इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, और वो समय ये था कि यार वेल्थ भी क्रिएट हो रही है, mentally I'm becoming a better version of myself, but physically I'm behind the curve. So मैं सोचने लगा जब मैं 45 साल या 50 साल का या 55 साल का होऊंगा तो मेरे पास इतनी वेल्थ होगी, उस समय तो हवा में, बट एंड आई वुड होपफुली बी सुपर स्मार्ट, बट देन पता चला मैं भी बीमार पड़ा हुआ हूँ कहीं, और आई एम नॉट एबल टू यूटिलाइज ऑल ऑफ दिस, राइट। तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ फिर? देन कोरोना वॉज दैट पॉज वेयर आई डिडंट डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ नहीं थी, घर में तो जिम था नहीं, बट सोसाइटी जिम बंद हो गया, तो आई स्टार्टेड मिसिंग इट। मुझे लगा यार आई एम मिसिंग समथिंग, तो मैं घर पे पुशअप मारना शुरू किया, जब मैं पहले कभी नहीं करता था। एंड जब वापस वो खुला ना जिम, तो मैं बोला यार जीवन बच गया मेरा टाइप। सो आई रियलाइज आई स्टार्ट लविंग इट ऑल्सो। तो बियॉन्ड द पॉइंट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ माई फैब्रिक। कि अब मैं सुबह उठता हूँ, इफ़ आई हैव अ प्रोडक्टिव टाइम इन जिम, इट जस्ट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरनली, इट कीप्स मी गोइंग द एंटायर डे। तो मेरे को पूरे दिन ऐसा लगता है अंदर मेरे बॉडी में एनर्जी है, फुर्ती। आई नेवर फील लेथार्जिक। मुझे कभी 8 फ्लोर चढ़वा लो सीढ़ी से, मज़ा आ जाता है, राइट। सो वो फिर बीच में 1-2 दिन ब्रेक होता है, फिर स्टार्ट करता हूँ तो अच्छा लगता है। बट जब भी मैं 15 दिन का 1 महीने का ब्रेक लेता हूँ, आई स्टार्ट पर्सनली फीलिंग माई प्रोडक्टिविटी इज गोइंग डाउन। मे बी इट्स साइकोलॉजिकल, but it just becomes part of life. But it also adds like physical. जब आप exercises कर रहे हो तो anyway आपके dopamine release होता है, तो you just feel better. Second हुआ कि it also helped me improve my food habits. Because अब क्या हो रहा है यार, वो पहले डेजर्ट खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे हैं, तो अब लगता है यार अरे यार इतना मेहनत करना पड़ेगा सुबह। तो बट आप कैलोरीज ऐसे कैलकुलेट करके अभी भी खाते हो या फिर now you just eat good only? वो एक्चुअली क्या है, डिपेंड्स ऑन, मेरे लिए वो कर्व में मैं ऊपर जाके नीचे आ चुका हूँ। बिकॉज मैं ऊपर गया, बॉडी फैट मेरा 11-12% आ गया, एब्स दिख रही हैं, बढ़िया लगता था लाइफ में कि 40 साल में एब्स हैं, बट वो मेंटेन करने में ना मेरी बैंड बच गई। क्योंकि वर्क कर रहे हो साथ में, इतना सारा स्ट्रेस है लाइफ में, वर्क का स्ट्रेस है, प्लस आप खाना फिर कंट्रोल कर रहे हो, कार्ब्स कम खा रहे हो, आप प्रोटीन ही खा रहे हो, फिर वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, बट बॉडी रिकवर ही नहीं कर पा रही है। तो कुछ टाइम के लिए तो मैनेज हुआ, बट उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ आई हैव टू क्रिएट अ सस्टेनेबल आंसर फॉर मी। एंड मैं शो ऑफ के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने लिए ही कर रहा हूँ, मुझे कोई कंपटीशन में तो जाना नहीं है। तो इसलिए आई फिगर्ड आउट अ गुड बैलेंस कि मैं यहाँ पे डेजर्ट खा भी सकता हूँ, बट आई डोंट नीड टू डू एक्सेसिव। आई लव छोले भटूरे एज अ पर्सन। मैंने कहीं पढ़ा भी था, आपने भी आई श्योर पढ़ा होगा, देयर इज अ फ्लो थ्योरी, जिसमें बोलते हैं कि आप जो चीज पे टाइम जितना लगा रहे हो और जितना आपको उसमें मजा आ रहा है, सो इफ योर टाइम इज, अगर आप कोई एक XYZ चीज कर रहे हो और आप योर टाइम इज पासिंग बाय और आपको नहीं पता लगा वो टाइम पास होते हुए, देन दैट इज द परफेक्ट बैलेंस ऑफ डूइंग इट। इट्स अ ग्रेट आर्टिकुलेशन बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट इन जनरल। अब तो मैं थोड़ा और सॉफ्ट हो गया हूँ, बट मैं पहले, सॉफ्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, बट एनीवे यू गेट द मीनिंग। जिम में आता हूँ तो मेरे को स्लैक चेक करने का उस समय माइंड में आता ही नहीं, थॉट ही नहीं आता है। बट बाकी टाइम का गाड़ी भी चला रहे हो ना और वो दिखता है 30 सेकंड लाइट, बट वो रेड लाइट है, तो साला उस समय फ़ोन खोलने का मन करता है, राइट। इट्स लाइक वेरी अनोइंग हैबिट दैट आई हैव। वेकेशन में जा रहा हूँ तो भी स्टीम में गया तो भी लग रहा है फोन क्यों नहीं लेके आए, क्या करें स्टीम में बैठे हैं, तो मेंटली कांट बी आइडल। बट आप लाइक फोन पे डू यू वॉच रील्स वगैरह भी या नहीं, वो मैंने बीच में हुआ था वो एडिक्शन, मुझे वापस से, मैंने एडिक्शन वाला, मुझे कुछ भी अच्छा लगा तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। अब अगर आप मेरा खोलोगे तो इंस्टाग्राम है, बट आपको सारे बच्चों वाले वीडियो देखेंगे, मेरी बच्चियां कर देते थे। तो आप मतलब खुद आप ऐसे, मुझे इतना कोई एडिक्शन नहीं, यू डोंट हैव ऐसा इंस्टा या कुछ ऐसी कोई हैबिट? वेरी सोशली अनफ्रेंडली गाय, सो मेरा सोशल लाइफ कुछ ऐसा है नहीं। अभी प्राची कुछ कर देती है तो कर देती है, वरना मैं इन सब में हमेशा पीछे ही रहा हूँ। तो आप लाइक हाउ डू यू टेक अ ब्रेक जब आपको कभी ऐसे रिलैक्स करना होता है वर्क से, जब कभी ऐसा होता होगा कि ओवरलोड हो गया है काम का एंड यू वांट टू टेक अ ब्रेक, डू यू गो फॉर हॉलिडेज? बहुत जूते पड़ेंगे अगर मैंने इसका आंसर दिया। सो मेरा फंडामेंटली मुझे आई एज अ पर्सन आई डोंट नो माई ऑफ स्विच, मेरा ऑफ होता ही नहीं है।
तो इट्स समथिंग दैट आई ऑनेस्टली सुखमनी वीसी नैना सब मुझे हेल्प कर रहे हैं हाउ टू डू दैट, बट मेरा वो मुझे ऐसा लगता है मैं 20 साल से ऑफ ही नहीं हो पाया हूँ। मेरे को वेकेशन पे भी आई एम नॉट एबल टू स्विच ऑफ, कुछ घंटों के लिए होता है बट देन वापस आ जाता है। एज अ पर्सन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मेरे को लाइक पास टाइम कुड बी सम नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लो, बट बियॉन्ड दैट एज सच कुछ है नहीं। हॉबी कुछ भी नहीं है कि जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मैं खेलता हूँ बट इट्स नॉट लाइक कि मेरे को पैशन हो गया कि हर संडे उठ के जा रहा हूँ। सो जिम के अलावा भी कुछ भी ऐसा नहीं है। अब मैंने रिसेंटली डेवलप किया, आई ट्राई टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स बिकॉज अब वो स्टेज में आया, इसी लेट्स से विक्रम और गज्जू में देखता हूँ बुक्स पढ़ते हैं, फिर वो मीटिंग्स में तो वो दे कनेक्ट द डॉट्स विद समथिंग दे हैव रेड एंड आई फील लाइक हाँ ये अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए और जेन्युइनली अच्छी भी चीज़ है। हाँ डेफिनेटली बुक्स पढ़ना, बिकॉज कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अगर कोई मूवी देखते हो तो आप शायद किसी की लाइफ का कोई पार्ट पढ़ते हो, बट एक बुक में किसी की पूरी जिंदगी आप पढ़ सकते हो, लाइक विद इन 3-4 आवर्स ऑफ अ रीड। डीपर है, लाइक यू डीपर इनसाइट्स एंड विजुअलाइजेशन बेटर होता है और इमेजिनेशन के 100%। बट मुझे कुछ तो साइकोलॉजिकल रहा कि यार इतना पढ़ा, सीए, सीएफए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम फलाना, तो मेरे को अब बुक्स भी पढ़ूं बुक्स तो मेरे को सालों का वो है। बट अब मुझे फॉर सम रीजन पॉडकास्ट अच्छे लगने लगे हैं, तो आई स्टार्टेड विद सम पॉडकास्ट दैट आई स्टार्ट, कोई रैंडम से स्टार्ट किया पर धीरे धीरे आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग। जो रोगन देखते हो, जो रोगन पॉडकास्ट, वो काफी सही है, मुझे बहुत वो इट जस्ट गोस विद द फ्लो, उसका दे नेवर हैव अ स्क्रिप्ट। करेक्ट, और इट्स ओके बिकॉज अब विद ऑल दिस एआई चैट जीपीटी क्या होता है कि वो 1-1.5 घंटे का सुनते हो, कई बार वो रजिस्टर ही नहीं होता, इतना सारा बोलते हैं, वो तो है, इतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो यू कैन लिसन टू इट अगेन। और अब चैट जीपीटी से वो हेल्प से ना वो समराइज हो जाता है, एनालिसिस आ जाता है। हार्ड पार्ट आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग इज सुन तो लिया, भाई अप्लाई कैसे करें लाइफ में, वो इट्स दैट इज द पाथ आई एम ऑन राइट नाउ। दैट इज अ कंटीन्यूअस साइकिल आल्सो, कंटीन्यूअस साइकिल, क्योंकि मेरा भी दिस टैटू आल्सो मींस बीइंग हियर इन द मोमेंट। So I try to be there in the moment, but then वो future का सोचना, past का सोचना, you can't just skip नहीं हो पाता वो, मतलब I also try. So I struggle with striking that work-life balance. I struggle with saying switching off. तो अच्छा रुचिता, आप अभी जैसे हम गाड़ियों की बात कर रहे थे, आप पर्सनली what car do you drive and like आपको गाड़ियों का कितना शौक है? यार ये तो बहुत ही लंबी स्टोरी है, अगर शुरू से कनेक्ट करूँ तो like any middle class guy, बस में ट्रैवल किया, ऑटो में किया, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लटक के जा रहे हैं, बगल से गाड़ी जाती है, तो भाई ये तो चाहिए ही लाइफ में, घर से ज़्यादा वो चाहिए होता है। घर तो रेंटल में भी हो गया ना, बट फिर वो गाड़ी से पहले दिखता था वो स्कूटर, बाइक, कि भैया औकात भी तो यार लेवल्स पे चलते हैं। सो बचपन से ही है कि यार कुछ तो चाहिए, बिकॉज इट जस्ट गिव दैट सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस टू मी, नथिंग एल्स screamed independence, right? So for me, because I lost my dad, तो मेरे पास कोई वो वैसा वाला वो नहीं था ना कि पापा के साथ कई बार बचपन वो होता है ना कि कई वेरी स्ट्रिक्ट कल्चर एट होम कई जगह, बट मेरे यहाँ तो वो था ही नहीं कुछ। अब सो इंडिपेंडेंस तो थी इन अ वे, बट ट्रू इंडिपेंडेंस का मीनिंग है जो मने करो, पर घर पे बैठ के क्या करें। सो इफ़ यू वांट टू गो आउट, वो बस के झंझट और साला टाइमिंग देखो, बस में लटको, अच्छे कपड़े पहन के सब बर्बाद हो गए, खराब हो गया। सो फॉर मी इंडिपेंडेंस बिगैन इन 2001, जब वो पहला सीए की आर्टिकलशिप ज्वाइन की। 300 रुपये मिले थे पहली तनख्वाह, 300 रुपये में स्कूटर चाहिए, बट अफोर्ड तो कर नहीं सकते 300 रुपये में, अफोर्डेबिलिटी तब से। तो मेरे मामा का मैंने स्कूटर ले लिया कि मामा आपसे नहीं बहस कर रहा, आप पे चॉइस नहीं दे रहा, बजाज चला रहा हूँ। उसी पे आई वाज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कोई शर्म लिहाज नहीं, बस मेरे को बजाज चाहिए, मेरे को और वो स्कूटर मिल गया। फिर LML वेस्पा करके एक स्कूटर होता था, उस पर ग्रेविटेट किया। फिर मेरी जब रैंक आई तो मुझे इनाम में घर से एक बाइक मिली, पल्सर। वो जीवन मेरा बदल गया, और मुझे पल्सर तो उस टाइम पे ड्रीम बाइक थी भी, ड्रीम बाइक भारी सी थी, गिर जाती थी तो उठती भी नहीं थी मुझसे, काफी भारी तो थी। बट आई वाज अ गाय हु वाज लाइक जस्ट ऑब्सेस्ड विद स्पीड, लाइफ में भी और वहाँ पे भी। तो मैं जब बाइक पे सीख गया ना, मैं क्रेजी, मैं व्हीलीज करने लगा, मैं वाला 120 पे बाइक चलाता था, मेरे ब्रेक पैड्स खराब हो जाते थे बहुत जल्दी, टायर घिस जाते थे। बट आई जस्ट कभी भी अनवाइंड करना है, मे बी उस समय अनवाइंड का मीनिंग था बस बाइक पे चले जाओ कहीं पे। इट्स जस्ट मेड मी फोकस, बिकॉज आप उस समय तो फोन तो होता ही नहीं थे, बट आप लोग सोच ही नहीं सकते, आप यू जस्ट थिंकिंग। और इंडिया में ड्राइविंग इज सच अ
हार्ड थिंग टू डू, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. हाँ. तो योर माइंड इज लाइक extremely like focused at that point. That intensity I loved it. It just pushed me. ये मेरी एक skill है कि my eyes and everything is coordination. हाँ वो coordination, but तब भी speed में करना. Like I am a guy who zigzags, who will. You still do it? अब तो नहीं करते हो क्या? अभी भी मैं करता हूँ बहुत, but मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई भी मुझसे आगे कैसे निकल सकता है. ऐसा नहीं है कि बाइक हो, बस टैक्सी घोड़ा कुछ भी, मैं कुछ साल सबसे आगे आना है. तो मैं बहुत ही अग्रेसिव ड्राइवर था. And then an incident happened. My cousin, he had an accident. उसकी वो रॉड लगी, वो सब बाइक से गिर गया. बस मुझे पता ही नहीं चला, एक दिन मेरी बाइक बिक गई. बाइक मुझसे बिना पीछे बेच दी गई. जिसने आके उठा के ले गया तो मैं बहुत उदास हो गया. पर तब से फिर एम्बिशन बढ़ा कि अब चॉइस नहीं है. गाड़ी वॉज दैट सेफ ऑप्शन इन माई हेड, बट वो औकात के बाहर. तो पैसे तो वैसे ही बनाने थे. सो दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग अब करना है. फिर मैं बैंगलोर आया इन्फोसिस में. बैंगलोर में तो ट्रैफिक देख के मेरी बैंड बज गई. अच्छा, उस टाइम पे भी इतना ही मतलब ट्रैफिक? हाँ, सो मेरी फट गई यार, मैं इसमें चलाऊंगा कैसे. आगरा का ट्रैफिक में तो चला लो, यहाँ कैसे चलाऊंगा. और अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय अब तुम अपने पैसों से बना रहे हो लाइफ. सो यू नॉट आस्किंग मम्मी की भैया मेरे को यार गाड़ी दे दो. और उस समय इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि लोन पे यूज्ड कार मिल जाती है और यूज्ड कार भी होती है लेने के लिए, राइट. तब तो आइडिया नहीं था. फिर मैं यूएस पहुंचा. यूएस में जॉब जिस दिन ऑफर मिला, वहाँ पे मेरी बीवी ने प्रेशराइज किया कि अब तो जीवन में गाड़ी ले ले. मेरे लिए इट वाज कि अरे यार ढंग की लूँगा. तो इट टुक अ होंडा अकॉर्ड. दैट बिकेम माई फर्स्ट कार इन लाइफ. यूएस यूज्ड कार. सो फर्स्ट यूज्ड कार आई बॉट इन माई लाइफ वाज यूज्ड कार. $10,000 में खरीदी. मैंने इसको 2 साल चलाई एंड $9,800 में बेची. भाई मेरा सीए दिमाग मजा आ गया. $200 में मैंने 2 साल चला ली गाड़ी. तो इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग कि ये तो बहुत बड़ी आर्बिट्राज है यार. तो मैंने यूएस में कभी न्यू कार खरीदी ही नहीं. फिर मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि जीवन में मर्सिडीज इंडिया में तो खरीदेंगे नहीं. जैसे वो था ना कि एलए में है कि बीच, पता नहीं था उस टाइम पे. हाँ उस समय क्या पता था. तो अब उस समय ऐसे होता था कि एलए में आप बीच पे रह सकते हो. अच्छा, पैसिफिक ओशन पे. पर लगता था इंडिया में तो बीचेस ही नहीं है. और बॉम्बे में बीच पे यार तुमको पता है क्या रेट होंगे, तो वहाँ पे कभी हो ही नहीं सकता. तो वो सारे इंजॉयमेंट है, यू कैन अफोर्ड इट. तो आप वहाँ रहते थे. तो मैंने वहाँ पे मर्सिडीज खरीदी, अगेन यूज्ड. इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. घर फोटो भेजता था. ईगो भैया उनको क्या पता यूज्ड गाड़ी है. मर्सिडीज खरीदी है लड़के ने, भाई घर में वो हो रहा है. सो यूज्ड कार के एक्सपोजर मुझे मैसिव रहा. लॉट ऑफ फॉर्न मेमोरीज गोइंग एवरीवेयर इन द कार. एंड सो मैंने मर्सिडीज़ ली $23,500 में और मैंने $24,000 में बेची. भाई मतलब उस पर तो प्रॉफिट बन गया मेरा. एंड दिस इज $24,000. आई सोल्ड अ कार टू CarMax in US, which was a large. हाँ, CarMax. So and that is where the memory. जब विक्रम मेहुल से डिस्कशन हो रहा था मॉडल पे, अरे यार ये फीलिंग चाहिए इंडिया में भी, है नहीं. पर मज़ा आ गया मुझे. सिंस देन आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन की गाड़ियाँ लेते हैं. इंडिया के शुरू में तो वही स्टार्ट किया कि भाई सॉर्ट ऑफ एट सम पॉइंट आई फेल्ट कि अब लग्जरी कार्स इंडिया में भी अफोर्ड की जा सकती है. तो इंडिया के सबसे पहले i10 ली थी. अच्छा, व्हेन यू केम टू मुंबई. बढ़िया छोटी गाड़ी, डिफाइंड बाय द जहाँ पे आप बेहो लाइफ में स्टार्टअप सोसाइटी में, उस हिसाब से. फिर आई मूव टू कोरोला ऑल्टिस. एंड देन फिर आई रिमेंबर 2019 में वो ना BS6 BS4 का बहुत ट्रांजिशन हो रहा था. तो उस समय आया कि यार गाड़ियाँ बहुत सस्ती हुई है. तो देन एक हिम्मत बनी कि यार लग्जरी गाड़ियों में जाते हैं. सो दैट्स हाउ इट सॉर्ट ऑफ बिगैन. बट आई एम जनरली अ फॉन्ड ऑफ लाइक एनी मशीन. अच्छी मशीन हो. आई लाइक पावरफुल मशीन्स. लाइक एज एन एग्जाम्पल BMW इतनी पावरफुल मशीन है, यू कैन जस्ट राइड इट 200 km/h. बट देन नाउ हमने जब से लास्ट 1-2 साल में ना ये इन जनरल जब से वो क्रैश फ्री इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन हुआ है ना, तो मुझे वो मेच्योरिटी आ रही है कि मे बी वॉट आई बीन डूइंग फॉर 20 years, स्पीड एंड ऑल, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. बिकॉज आई एम बीइंग अ बैड रोल मॉडल. आई एम टेकिंग रिस्क अननेसेसरी इन माई लाइफ. वो सब शायद हमेशा से था, बट माई रिस्क एपेटाइट वाज कि अरे ठीक है, यू इग्नोर इट. बिकॉज आपका रिस्क एपेटाइट वाज सो बिग दैट इन एवरीथिंग. एंड आई थिंक वो आपका लाइफ में जो लाइक एक फंडा आपका किसी भी चीज के लिए होता है, फिर वो आपका हर चीज के लिए होता है. आपने बोला मुझे आगे निकलना है, दैट वाज फॉर वर्क आल्सो, दैट वाज फॉर ट्रैफिक, स्पीड से करना है. तो गाड़ी में अब वो मेच्योरिटी आ रही है. बट लास्ट 3-4 साल से बीवी ने रूल बना रखा है रती ने कि भाई
ड्राइवर के बिना मैं लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा सकता और लॉन्ग डिस्टेंस में वो नहीं तो मेरे सामने बैठती सोती नहीं है वो स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन इन द हाइंडसाइट आई हैव रियलाइज कि अभी जब आपने कन्वर्सेशन बताई योर फैमिली हैज प्लेड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीथिंग लाइक योर ब्रदर्स तो आप अभी लाइक यू स्टे इन टच विद द एंटायर फैमिली आप मिलते रहते हो बहुत जल्दी ना वो तो क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि आप वर्कहॉलिक इतना मैं लोगों से मिलता नहीं था बट नाउ इट हैज चेंज्ड फॉर यू या आई थिंक वो आई हैव रियलाइज्ड इट्स ओके टू बैलेंस ना राइट और कोई नो वन इज डिमांडिंग हंड्रेड्स ऑफ आवर्स राइट वो तो बस थोड़ी देर बात करनी है और क्या है मिल के आना है और आगरा तो आप वैसे भी तेज चला के हाँ तो दैट वाज अ चार्म कि मैं वो यमुना एक्सप्रेस से जब बना था बाबा मैं बहुत खतरनाक गाड़ियाँ चलाई हैं लाइक मैं टॉप स्पीड इज 232 तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया बोलो मैं हिम्मत देखो मैं चला रहा हूँ फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ठुकूंगा नहीं अब मुझे लगता है कि बच गया जान बच गई मेरी नहीं मतलब ठीक आपकी कोई ड्रीम कार है लाइक जो आपको लगता है कि ये जिस दिन मैं ले लूँगा अराइव्ड इन लाइफ नहीं ऐसा कुछ नहीं है मतलब यू स्टिल अराइव्ड आपको फील होता है वैसे कि यू हैव अराइव्ड इन लाइफ या यू स्टिल देयर स्टिल मोर टू गो एम्बिशन अनलिमिटेड है अनरिलेंटिंग है जब तक शरीर साथ देगा मैं फाइट मारता रहूँगा बिकॉज अब क्या है अब इट्स आई एम नॉट सो लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ आई बीन फाइटिंग फॉर लेट्स से मनी कि पैसा बनाना है लाइफ में राइट दिस इज वॉट मोटिवेटेड मी वेरी ओपनली अब इसमें राइट रॉन्ग क्या है मेरे को लगता था अब आई एम ट्राइंग टू बिकम जस्ट अ बेटर मैनेजर बेटर पीपल पर्सन बेटर यू नो फैमिली मैन एज अपोज टू कि पैसा सॉल्व करना है और मे बी बिकॉज वो सॉल्व हो गया है शायद वो वही अदरवाइज मैं वो शायद फाइट मारता रहता डेफिनेटली सो आई एम कंटेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बट हेल्थ में जैसे आई वांट टू बिकम बेटर एट इट कि भी माई थॉट प्रोसेस में जब 50 इयर्स का हूँ फिजिकली तब मैं बॉडी एज इज होपफुली 40 अगर मैं आपने देखा होगा ब्रायन जॉनसन हाँ 100% ही इज आल्सो ट्राइंग टू अचीव वो कि मैं तो मैं वो 5 साल से ही कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई डिड माय फिजिकल एज जो भी इक्विपमेंट था 5-6 साल पहले एट दैट पॉइंट आई वाज 38 39 बट माय बॉडी एज वाज 43 44 व्हिच शोज दैट माय बॉडी वाज एजिंग फास्टर राइट अब मैं 44 का हूँ बट माय बॉडी इज 40 सो आई एम रिवर्सिंग Which is a great thing. हाँ बट वही कंसिस्टेंसी है अगेन क्योंकि जल्दी करने के चक्कर में क्या वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा फिर नहीं होगा हाँ कि you will not want to achieve a 20-year-old body but अब मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती मैं कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाता था बीपी सब बंद हो गई कुछ नहीं करना पड़ता that's a great एंड thing. टचवुड वो तो आई थिंक वही इंटेंट है लाइफ में गाड़ियों में मेरा बॉस चलाता था रेंज रोवर मेरिल में जब उसके साथ जाते थे क्लाइंट की मीटिंग में तो उसके साथ बैठे थे उसमें तो वो फीलिंग आती थी और उस समय का वो एम्बिशन है इट डजेंट मैटर वो गाड़ी सही है या अराइव्ड इन लाइफ है नॉट है बट इट्स जस्ट यू नो यूर ऑलवेज एम्बिशन का मीनिंग ये होता है दूसरे को देख कर वहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचना है खुद का ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा करना है बट दूसरे को देख कर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है मतलब दूसरों को देख के आई थिंक सो वन ऑफ दोज ड्रीम कार्स इज रेंज ओवर ये कभी लेंगे सो अभी आप बोल रहे थे यू आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर मैनेजर तो मैं आपसे 2 सवाल लाइक कॉन्जॉइंट पूछ रहा हूँ कि एक तो व्हाट इज योर इंटरव्यू प्रोसेस अगर मुझे आपकी टीम में हायर होना है तो आप क्या देखोगे उस इंसान में एंड दूसरा हाउ डू यू सी जेन ज़ी फिटिंग इनटू योर टीम और योर कंपनी सो यू नो इट्स अ हार्ड क्वेश्चन ऑनेस्टली बिकॉज वो 1-2 घंटे में बहुत हार्ड हो जाता है समझना किसी इंसान को और उस पर वो लेना सो आई फॉलो जनरली 2-step अप्रोच एंड जनरली आई एम टॉकिंग टू मोस्टली फेयरली सीनियर फोक्स राइट यंगस्टर्स का तो कितना ही इंटरव्यू लेते हैं बट आई जनरली लुक फॉर स्पाइक इन लाइफ जैसे मैं अपना देखूँ तो मेरा अगर तुम देखोगे स्पोर्ट्स के मैं बुलेट्स भी लिख दूँ ना तो कुछ है नहीं मैं लिख दूँ कि मैंने एनजीओ किया है ऐसा कुछ है नहीं राइट तो मेरे पास वो तो है नहीं स्पाइक वन एक्कोलेड हाँ अब तुम बोलोगे भाई मैं जैसे अब आपने बोला रैंक आई सीए में तो एक स्पाइक था राइट क्योंकि सीए बनते हैं लोग इट्स अ हार्ड थिंग टू डू बट उसमें भी अब रैंक आना अब आईटी में कोई रैंक 100 लेके आया है 50 लेके आया है तो भाई बिग थिंग डेफिनेटली हाँ बड़ा आदमी है किसी ने तो किया है सो आई लुक फॉर स्पाइक्स राइट आई हैव गॉन थ्रू माई करियर ऑल्सो फाइटिंग टू गेट इन टू द बेस्ट कंपनी सो आई नो इफ you come from a background and then you land up at a great company which I know is very hard to do then you know you've gone through a very rigorous selection process to land there and you had a good time there is आपका consistently promote हुए हो तो I just try and spot patterns कि वो spike अगर मुझे समझ में आता है तो I'm ready to take a punt कई बार इंटरव्यू में समझ में भी नहीं आता तो भी I take a punt then कि ठीक है वो बंदे ने तुम टीटी चैंपियन हो ना तो भी मुझे मालूम है कितना डिसिप्लिन लगता है यार मतलब कुछ भी चीज में कि कहीं पे एक स्पाइक होना चाहिए लाइफ में ये काफी अच्छा आई थिंक मैं वही देखने की कोशिश करता हूँ कि स्पाइक है कि नहीं एंड देन आई होप try and push them to apply that same logic in the work that he does
sometimes it works, sometimes it doesn't, but hopefully more often than not it works. So I'm a fan of spikes in life. When it comes to Gen Z, you know, मेरा इंटरेक्शन इस समय बहुत ही कम है बिकॉज यू नो आई मीट देम इट्स जस्ट very different sides of people. Definitely. One thing I can say, like in our team we have some people from Masters Union, Gen Z बोल सकते हो, youngsters ही हैं भाई, कमाल का confidence है, मतलब 23-24 साल के आए हैं, but the fact that they're sitting in a room and एक intense discussion में they're able to share their point of view. मैं जब अपने आप को 24 साल का सोचता हूँ तो मैं कौन से कोने में खड़े होकर नोट्स ले रहा होता था कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, भैया बॉस बोल रहा है, सुनो क्या बोल रहा है, बोल क्यों रहे हो. So वो जो मुझे लगता है कि it's a massive positive कि these people have a very bright future because they're already, and maybe it's my bias because मेरी फटती थी मैं. हाँ, but you know, this thing people generally also say about the Gen Z कि they have that confidence. हाँ. They can sit in a room with the founder, they can sit in with like everyone and they will still and share a good हाँ, point share of a view. good point of view. अब the downside that I see is वही जो आपने शुरू में पूछा था, hard work as opposed to smart work. So they are trying to optimize too much balance in life. कि वो सब चीज़ करना चाहते हैं, and that's fine. It depends on how fast they want to grow in life, and there's no right path or wrong path. I chose a path. There could be other paths also. So striking that balance sometimes may offset them कि भाई आप digress तो नहीं हो गए, आप you know आप mentally deviate तो नहीं कर रहे हो, single minded objective है या नहीं है. अब कोई right wrong. वो I think हाँ वो है still है. One last question before and then we'll move to the rapid fire round and wrap the podcast, which was great fun though. आपको like everyone says कि AI is the next big thing, but like आपको क्या लगता है उसके अलावा, do you see anything which is gonna be any industry which is gonna be the next big thing in like coming years? AI के अलावा भी, क्योंकि AI का तो everyone says, but like I'll also want to know your thought on AI. आपको क्या लगता है AI कितना लोगों को replace करेगा? And secondly, कोई ऐसी इंडस्ट्री जो आपको ऐसे like if you had to invest in some industry, what industry would that be? Very interesting question. So look, AI में तो अब इतना research है, इतना interviews है, मेरा कोई अलग नहीं है, तो cliched ही answer है शायद. It is helping me become a better manager, a better decision maker. So productivity wise, I'm improving. Discussions with ChatGPT helps you decode problems faster. Knowledge base better हो रहा है. वो गूगल से भी हो रहा था पहले सर्च करके, but यहाँ पर आपको simply सामने ही सब कुछ मिल रहा है. But when I see our AI team and I see some of the things they're doing, I am like still far behind. मैं तो उस level पर भी imagine ही नहीं कर पा रहा हूँ. But that is my imagination stopping me from doing thing. AI is just basically telling me, boss, there's no limit to imagination. जो तुम imagine कर सकते हो हो सकता है. पहले वो theory रह जाती थी शायद. Definitely. Right, so from that lens for sure AI, it's making a large dent in the global arena, right? So none of us can be untouched. Delay से आएंगे पर पहुंच तो जाएंगे, करना तो पड़ेगा ही. Have to go there, हाँ. अब वो इंडस्ट्री क्या इससे इम्पैक्ट होगी, मुझे उसका ऑनेस्टली ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है. सभी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट है. सो फ्रॉम द लेंस ऑफ कि मैं आगे कौन सी इंडस्ट्री देखता हूँ, इट्स मोर ऑफ आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट इट्स मोर ऑफ अ बेट ऑन पीपल एज अपोज टू इंडस्ट्री. तो मुझे अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, आई हैव ओपिनियंस अबाउट इंडस्ट्रीज. और इंडस्ट्रीज में बायस आ जाता है. जो इंडस्ट्री समझ में आती है ना तो आप उस पर इन्वेस्ट कर दो. जो इंडस्ट्री समझ में ही नहीं आती तो आप इवैल्यूएट ही नहीं कर पाते हो, या सब्सटैंशियल टाइम इन्वेस्ट करना होगा तो समझने के लिए इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री इज़ अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम फॉर मी, बट पीपल समझ में आने लगे हैं बिकॉज अब इतने सालों से 10 साल से तो कास्ट 24 में ही एक्सपोजर टू सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल. जैसे बैंकिंग में समस्या क्या थी, not samasya, the great positive about banking is you're always talking to a like-minded alpha male or female. वो सब फाइटर है. और तुम फाइटर में भी तुम ना ऑल और बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना चाह रहे हो. और टॉप गन में वो नहीं है 1% का भी 1% बनना चाह रहे हो, राइट? सो उस पर क्या है, तुम जब सब बारी इतना हाई है कि तुम 1% की तुम सिलेक्ट ही नहीं होते हो, तुम पहुंच ही नहीं पाते हो वहाँ पर, राइट? सो इट्स लाइक सेइंग कि मैं 33rd रैंक आया तो माई बार इज़ नाउ फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक. भैया वो मुझसे भी बड़ा गॉड था, राइट? बट फिर मैं अपने आप को उसी एरिया में कंपेयर कर रहा हूँ. बट देयर इज थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल हु वुड हैव क्रैक्ड सीए आल्सो ना. सो बार रेजर बन जाता है. सो फॉर मी when in the last 10 years I've been exposed to all kinds of skill, from a fresher guy, operations guy, data science guy, tech guy, varied skill set, very background. कोई alpha है, कोई नहीं है. So I have now started discerning more कि ये skill matter करता है, ये नहीं करता है. Right wrong नहीं है, हो सकता है I'm wrong also. So
I am gravitating more towards betting on people as opposed to, so as an example, I've always been fascinated by investing in IPOs. It's me become a better leader because when you study other people's styles. So जब मैं podcast भी सुन रहा हूँ, सारे podcast are focused on leadership styles. राइट रॉन्ग नहीं है, मे बी आई रेजोनेट विद समवन स्टाइल ऐसे ओके यार ये मेरे को अप्लाई करेगा, कुछ लीडरशिप स्टाइल में बोलूँगा यार मुझे बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहा है, बट देन जस्ट गेटिंग दोज पर्सपेक्टिव हेल्प्स मी. सो पर्सनल लाइफ इज नाउ गेटिंग इंटरसेक्टेड विद हाउ माई इन्वेस्टमेंट फिलोसफी इज अप्रोचिंग. हाँ, मतलब यू आर अ पर्सन हु बेट्स ऑन पीपल एंड स्किल्स. हाँ, कई बार तो समझ में नहीं आता है, सो इट्स ऑलवेज अ हाइब्रिड मिक्स आंसर, बट जहाँ पे पीपल पे समझ में आता है ना, फिर आई टेक डीपर बेट. नाइस. So let's मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड टाइप करूँगा. You can give a small or like quick answer for that. Your favorite car that you personally owned, that you have ever owned, like जरूरी नहीं आपकी current car, any car that you. My first car will always be the best. तो Honda Accord थी जो US में खरीदी थी. Fondest memories and the fact that मैं उसको बेच पाया बिना पैसा लूज किए, तो it makes me my favorite car. What is that one car you hate? Like आपको लगता है कि ये बंद हो जानी चाहिए बननी, या हो चुकी हो, जो आपको दिखने में खराब लगती हो? नहीं यार. अच्छा, आपको नहीं. मेरे को एस्प्रेसो बहुत ही खराब दिखने में, जो वैगनआर. So personally I am less of a massive creative person. I am more of a utility person. गाड़ी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है. घाटिया 50 साल पुरानी गाड़ी भी है ना, 50 तो चलो विंटेज हो गई, 15 साल पुरानी स्क्रैप गाड़ी भी मुझे इंडिपेंडेंस देती है. तो मेरे लिए वो लाइक आई विल नेवर फील बैड अबाउट राइडिंग अ साइकिल ईदर, बिकॉज जो भी मुझे इंडिपेंडेंस देता है ना, इट्स फाइन, बिकॉज जस्ट कैच मी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. यस, स्टाइलिश हो या नहीं हो, मेरे को ऐसा बिलीव ही नहीं है. व्हाट इज दैट वन मोस्ट ओवररेटेड बिजनेस एडवाइस जो आपको लगता है कि लोगों को जस्ट स्टॉप बिलीविंग इन दिस? व्हाट टफ क्वेश्चन है यार. ऐसा कुछ अभी इमीडिएटली तो याद आपको कोई बात नहीं. व्हाट इज दैट बिगेस्ट गिल्टी परचेज दैट यू हैव डन रिसेंटली, या कभी भी आपको लगा हो कि भाई क्या मैंने किस चीज़ पे पैसे उड़ा दिए फालतू में? कुछ भी ऐसा आप लेते ही? बीवी खरीदती है, अगर कुछ खरीदती है उससे परमिशन से लेता हूँ, क्योंकि वो बताती है ये सही लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, उतना मेरे को दिमाग नहीं चलता. एज अ CFO आपने कौन सा ऐसा रिडिकुलस एक्सपेंस है जो आपने कभी अप्रूव किया और आपको लगा हो ये क्या अप्रूव कर रहा हूँ मैं? कुछ ऐसा हुआ है कभी फनी आपने? कुछ तुम बहुत गाली दोगे फिर मुझे ये सब. हम ओवर द ईयर्स वी हैव इन्वेस्टेड लिटरली 1000 crores इन मार्केटिंग. सर मेरी नौकरी चल रही है उससे. चक्कर का ये ऐसे मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट इनकी ROI मैं तो वैसे देखता हूँ ना, 100 रुपये बने, 100 रुपये लगाया तो 110 रुपये बने. अब इसमें क्या होता है, वो जो बिलीफ है कि ब्रांड ओवर टाइम वो बन के पैसा दे रहा है, वो क्योंकि वो ऑब्जेक्टिवली मैं डिफाइन नहीं कर पाता हूँ ना, तो मेरे लिए वो हमेशा वो रहता है. तो ये कट कर इसलिए मैंने कहा तो गज्जू को दिखाओगे तो गज्जू बोलेगा 2 गालियां ही देगा, बीप बीप करना पड़ेगा. वन ऐप दैट यू कांट लिव विदाउट अपार्ट फ्रॉम Cars24 ऑफ कोर्स? अभी मेरे लिए वूप हो गया है. अच्छा. बिकॉज आई एम ट्रैकिंग माई हेल्थ, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इट्स ब्लैंकेट राइट नाउ. वो मेरा जीवन है, कुछ भी चाहिए होता है तो क्विक, वेरी क्विक क्विक आ जाता है. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव to people whoever is trying to like maybe start a startup or trying to find a closure कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? any business advice, any finance related advice जो आप लोगों को देना चाहोगे? investment point of view से भी हो सकती है. I think generally the advice I give to any youngster, be it a startup founder or not, if you're at a young stage, find a great mentor that can help you make decisions, because life में बहुत decisions लेने हैं. And we are a sum product of the decisions we make, right? So अब कोई भी 100% डिसीजन सही तो कर नहीं सकता है, बट कोशिश होती है कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ज़्यादातर सही हो जाए. वो भी सही नहीं होंगे सारे, बट इतना कन्फ्यूजन होता है माइंड में, इतना प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं कि समझ में नहीं आता व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू. एंड कई बार वो गट पे हम ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है या वो कॉन्फिडेंस नहीं है. सो यू नीड समबडी दैट यू ट्रस्ट इम्प्लिसिटली, जो आपको जज नहीं करा, जो आपके साथ वो साउंडिंग बोर्ड की तरह प्ले करे. चाहे वो स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, करियर में क्या करना है, स्टार्टअप आइडिया क्या करना है, इससे पैसा उठाऊँ, इसको हायर करूँ, हेल्थ पे फोकस करूँ, वेल्थ पे फोकस करूँ. ऑल ऑफ दिस कम्स एंड इट इज़ ओके टू हैव मल्टीपल मेंटर्स ऑल्सो. लाइक जैसे मेरा छोटा भाई है, उससे वो मेरा मेंटर है इन दैट रिस्पेक्ट, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड साउंडिंग लॉजिकल बोर्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ एज. अगर मैं कंफ्यूज होता हूँ ना, आई जस्ट स्पीक विथ हिम, एंड मेरे फ़ोन पे ही है,
ही लिसन्स पेशेंटली एंड ही गिव्स मी वेरी ऑब्जेक्टिव एडवाइस। अगर मुझे लॉन्ग टर्म कुछ सोचना है 5 साल 10 साल ये, तो मेरी वो क्षमता नहीं है कि मैं 10 साल का विजन बोलने में क्या जाता है कुछ भी बोल दो, बट जब वो उसको थॉट प्रोसेस में सोचता हूँ ना तो आई गो टू विक्रम। विक्रम में एक अनकैनी एबिलिटी मुझे दिखती है कि भाई यू नो वो जब बताते हैं तो वो लॉजिकल लगने लगता है, और 5 साल का तुमको कैसे पता है यार, बट है वो उसका स्किल है। सिमिलरली अगर मुझे कुछ एंड यू विल रिलेट टू इट, गज्जू पे जाता हूँ अगर मुझे लगता है कि किसी से लाइक सेंसिटिव टॉपिक है, कैसे डिस्कस करें, हाउ टू सी योर पॉइंट ऑफ व्यू एज अपोज टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो गज्जू में स्किल है। तो वो फाइंडिंग दोस गाइज मेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू मेक जस्ट बेटर डिसीजन तो सारे हमारे ही होंगे ना, हमको ही लाइफ में लेने हैं, कोई हमारे लिए डिसीजन तो नहीं ले सकता है। सो टू मी दैट इज अ पर्सनल बिजनेस ऑल काइंड ऑफ एडवाइस, सबको मैं यही देता हूँ। मेंटोर ढूंढो बड़े। Okay, guys. This was Take a Break with Mr. Ruchit Agarwal. Again, I'll say Global CFO of Cast24 and India CEO of Loans24. So we'll meet in the next episode. Ruchit, किसी को आप देखना चाहते हो अगले एपिसोड में तो you can say to your camera इसको हम ले आए। आई थिंक हमारे यहाँ कौन बचा है? आई वुड लव टू सी दिवांशु, आई वुड लव टू सी प्राची मुझे लगती है इंटरेस्टिंग। मेहुल के साथ भी हमने नहीं किया। हाँ अरे भाई मेहुल तो तुमको ऐसे चीज़ें बताएगा, उसका दिमाग एकदम अलग ही लेवल पे है। Maybe next time we can do the episode with Mehul. 100% Mehul, yeah. Thank you, Ruchit. Thank you.